हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि की। बहुत बेसिक चैप्टर है और बहुत बेसिक क्वेश्चन भी मैंने लिया हुआ है। तो अगर आपका मैथ कमजोर है, आपको लाभ हानि से डर लगता है, तो आप आज इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपका लाभ हानि से बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा और सारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे कभी भी जब लाभ हानि का क्वेश्चन आएगा, आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक से मैंने आज इसको बताने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखिए। तो अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 में खरीदता है और 150 में बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखिए, समझने वाली बात क्या है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 में खरीदता है। तो पहले देखिए कि खरीद रहा है कितने में। 120 में खरीदा और बेच रहा है कितने में, 150 में। तो जब कम में खरीद के ज्यादा में बेचेगा तो इस कंडीशन में हमेशा उसे लाभ होगा। तो हालांकि क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है कि उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ है कि उसको लाभ ही होगा, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। तो कैसे लाभ परसेंटेज ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लिखेंगे। सबसे पहले एक 120 में खरीदता है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 में खरीदता है, तो सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, माने जितने में वो खरीदा 120 में। उसके बाद 150 में बेचा, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी बोलते हैं। 150 में बेचा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया +30। ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, माने जितने में किसी वस्तु को खरीदा, और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जितने में उस वस्तु को बेचा। तो 120 में खरीदा, 150 में बेचा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, +30, यानी कि 30 रुपए का उसको लाभ तो होगा, ये कंफर्म है। तो अब देखिए, अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, ठीक है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये आप जानिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत निकालना पड़े आपको, या निकालने के लिए कहा जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस सीपी गुने 100। अब देखिए, अब कितना आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट आया 30, तो लिखेंगे 30 बटा में सीपी कितना है, सीपी है 120, तो 120 और गुणा में 100। अब देखिए, इसको काटिए, 30 से 4 बार में 120 हो जाएगा और 4 से 25 बार में 100 हो गया, यानी कि कितना आया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आया, प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत भी बोल सकते हैं, बराबर हुआ 25%। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 रुपए में खरीद के और 150 रुपए में जब बेचेगा, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा 25%, यानी 25% वो इस वस्तु पे लाभ कमाता है, अगर 120 में खरीद के 150 में बेचता है। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 1045 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 1045 में बेचता है और बेचने पर उसे 5% की हानि होती है। तो अगर उसे 15% लाभ प्राप्त करना है, तो उस वस्तु को कितना कीमत पे बेचना चाहिए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए किसको कितने आसानी से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूरा कह रहा है उसको सबसे पहले पूरा हम लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझिए कि इतना 1045 में उसको बेचता है तो 5% का हानि होता है। वस्तु का जो एक्चुअल परसेंटेज होता है वो होता है 100%। किसी भी वस्तु का, अगर कोई वस्तु 10 रुपए का है तो बिल्कुल 100% है, ठीक है। अगर 50 रुपए का है तो बिल्कुल 100% है, ठीक है। तो अगर उसको 5% का हानि हो रहा है, इसका मतलब वस्तु को कितने में बेच रहा है, 95% में बेच रहा है, ठीक है। तो देखिए 95%
बराबर हो गया कितना, 1045। ठीक है, क्योंकि 5% का तो उसको हानि हो रहा है, तो 95% बराबर कितना, 1045, क्योंकि इतना रुपए बेचने पे 5% हानि हो रहा है ना, तो 95% बराबर क्या हो गया, 1045। अब इसका देखिए हम 1% अगर निकालना चाहें, 1%, तो 1% भी हम निकाल सकते हैं, कितना, 1045 बटा में कितना करेंगे, 95। ठीक है, तो इसका हमारा 1% भी निकल जाएगा कि 1% कितना हो गया। अब देखिए आगे हम चलते हैं, वो कह रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु पे उसे 15% लाभ प्राप्त करना है। तो अगर कोई वस्तु का मैंने अभी बताया कि अगर उसका मूल्य 100 रुपया हो, 10 रुपया हो, 50 रुपया हो, कितना भी रुपया हो, उसका वैल्यू होता है 100% के बराबर। तो अगर उस पे उसको 15% लाभ प्राप्त करना है तो उसको बेचना होगा कितना में, 115% पे बेचना होगा। ठीक है, तो देखिए, तो 115% पे अगर वो बेचेगा, 115% पे बेचेगा, तब उसको 15% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो 115% देखिए डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो 1045 बटा 1045 बटा में 95, 95 और गुणा में कितना हमको करना है, 115%, तो हो गया 115। अब देखिए ये डायरेक्ट 115% निकल जाएगा इसका, तो हम लोग इसको काटेंगे पहले 5 से काटते हैं, तो 19 बचे हो जाएगा 95। ठीक है, और 23 बचे हो जाएगा 115। 23 बचे हो जाएगा 115। ठीक है, अब 19 से देखिए 155 को काटेंगे 19 से, तो आप इसको काटिए, तो ये 55 बार में जाएगा, 55 55 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट फाइनली कितना आया, 55 इंटू 23, 55 गुने 23। ठीक है, बराबर हो जाएगा, 55 को जब 23 से गुना कीजिएगा तो आएगा 1265, 1265, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन को यहां से आप एक बार फिर से समझिए। एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 1045 में बेचने पर उसको 5% का हानि होता है। जब कोई भी वस्तु रहेगा उसका जो भी प्राइस रहेगा उसमें जब हानि हो रहा है तो समझिए कि 100% से नीचे बेच रहा है, तो 5% का हानि हो रहा है, यानी कि 95% में बेच रहा है। तो जब 95% बेच रहा है तो कितना रुपया दाम था उसका, 1045। उसका हम चाहेंगे तो 1% निकालेंगे, तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1045 बटा में 95। उसके बाद देखिए उसको 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना कीमत पर बेचना चाहिए कि 15% का लाभ हो जाए। तो कोई वस्तु का जो एक्चुअल प्राइस होता है वो 100% के बराबर होता है, 15% लाभ प्राप्त करना है तो यानी 115% पे बेचना होगा। तो 115% अगर निकालेंगे तो 1045 बटा 95 गुने 115 करेंगे, और उसको जब काटेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95 हो जाएगा, 23 पचे 115 हो जाएगा, और 19 से जब काटिएगा तो 55 बार में जाएगा, 1045 कट जाएगा। हमारे पास आया 55 गुने 23, और इसको जब आपस में गुना कीजिएगा तो 1265, यानी कि 1265 रुपया उसको 115% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको 1265 रुपया में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब उसे जाके 15% का लाभ प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, वह इसे 480 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। तो क्रैमूल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, आप देखिए कितने आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा हम उसको लिखते हैं। तो देखिए 15% लाभ पे बेचता अगर उस वस्तु को तो 480 रुपया होता है। ठीक है, 15% लाभ पर बेचता तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य x है। ठीक है, वस्तु का मूल्य कितना है, x, तो x गुने 115। क्यों, क्योंकि 15% पर बेचता तो उसे 480 रुपया प्लस 480। ठीक है, प्लस 480,
बराबर, अब देखिए इक्वेशन ही बन रहा है, उसके बाद कह रहा है कि वो उसे अधिक पर बेचता तो 18% का लाभ होता, अगर वो उसे अधिक पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। ठीक है, तो यहां पे करेंगे x गुने 118, ठीक है, x गुने 118%, और ये भी परसेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कह रहा है कि कोई वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु का माना क्रय मूल्य हम लोग पहले माने हैं x, माने कि वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है कि लाभ क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य को हम लोग x मान लिए हैं। ठीक है, तो अगर उसे 15% लाभ पर बेचता, एक्चुअल प्राइस कितना होता है 100%, तो 15% हम उसको बढ़ा के 115% कर दिए, तो क्रय मूल्य x है, 115% बढ़ा दिए। ठीक है, तो वह इसे 480 रुपए और अधिक पे बेचता है, 480 और जोड़ दिए क्योंकि अधिक पर बेच रहा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरा इक्वेशन में कि 18% का लाभ होता तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 18% और होता तो क्रय मूल्य कितना था, x माने हैं, और 118 कर दिए क्योंकि 18% बढ़ाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब इस दोनों इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x गुने 115 प्लस 480 बराबर x गुने 118। ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग x को एक तरफ करेंगे, इक्वेशन में ऐसे ही करते हैं ना, x को एक तरफ करेंगे और बाकी को एक तरफ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 115x बटा में 115x बटा में परसेंटेज है तो 100 होगा, परसेंटेज था ना, तो 100 हो जाएगा। तो 100 प्लस ये हो जाएगा 480 और बराबर में इधर हो जाएगा x, बराबर में कितना हो जाएगा 118x होगा, सॉरी, बराबर में हो जाएगा 118x बटा में 100। ठीक है, 118x बटा में 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 480, 480 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 118, 118x, ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 115x बटा में 100। ठीक है, अब देखिए 480 बराबर ये 118 में 115 गया तो कितना आएगा 3x बटा में 100। ठीक है, अब यहां पे हमारा हो जाएगा, देखिए 3x बराबर 480 गुने 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 48,000, 2 जीरो और एक 3 जीरो हो जाएगा, और 48 से कम 48, और x बराबर हो जाएगा, दिख रहा ना यहाँ पे आप लोग को। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 48,000 बटा में 3, और जब इसको काटिएगा तो आ जाएगा 16,000। ठीक है, तो उसका 18% लाभ होता तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 16,000, और यही हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल था, है ना। तो इस तरह से आप लोग लाभ हानि का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कितना भी टेढ़ा रहे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोग लिखेंगे। कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 गुने सीपी, ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के। 15 वस्तुओं का सीपी में क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे सीपी बटा में एसपी। ठीक है, बराबर किधर है आएगा तो उधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर 12 तो यहां रहेगा ही, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 15। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, इक्वेशन में हम लोग ऐसा लिखते हैं। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा +3, ये सीपी हो गया 12
एसपी हो गया 15 और दोनों के बीच का डिफरेंस 3, यानी कि उसको लाभ ही होगा, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटा में सीपी गुणे 100, होता है ना, ये फॉर्मूला हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ है 3 बटा में सीपी कितना है 12 गुना में 100, और 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो गया 25%, और यही हमारा आंसर हो गया, है ना। सिंपल, कितना सिंपल है। तो इसी तरह से आप लाभ हानि का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन चलिए और देखते हैं, तो आइए नेक्स्ट। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक फल विक्रेता 4 रुपए में 5 केले खरीदता है। एक फल विक्रेता जो है 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में फिर 4 केले को बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब फल विक्रेता जो है 4 रुपए में 5 केला खरीदा, 4 रुपए में केला कितना खरीदा 5, यानी पैसा कम लगाया, केला का क्वांटिटी ज्यादा खरीदा। उसके बाद फिर 5 रुपए में कम केला बेचा, 4 केला बेचा, तो उसे यहाँ पे तो देखिए कंफर्म है कि लाभ ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, सबसे पहले देखिए आप क्या कीजिए कि लिख लीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है, और यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कीमत, कितना में है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कीमत। अब वस्तु देखिए स्टार्टिंग में क्या है 5 केला, ठीक है। 5 केला कितना रुपए में 4 रुपए में, 5 केला 4 रुपए में। उसके बाद फिर ये क्या किया खरीदा, उसके बाद बेचा कितना 4 रुपए में, सॉरी 4 केला 5 रुपए में, ठीक है। जस्ट उल्टा किया, हम लोग इसको सीक्वेंस में लिख लिया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस में गुणा कर देना है सिर्फ, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 50 हो गया 25, ठीक है। तो ये हमारा जो इधर निकला ये हो गया सीपी, और ये जो इधर आया ये हो गया एसपी, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया +9 का। मैंने पहले ही बताया था कि उसको जब भी होगा तो फायदा ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, बस हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। फायदा ही हुआ। तो अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फॉर्मूला आपको पता ही है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा 9 बटा में सीपी कितना है हमारा 16 गुणा में 100, ठीक है। इसको काटिए तो 4 से काटेंगे तो 4 चौके हो जाएगा 16 और 25 चौके हो जाएगा 100। तो यहां हमारा पे आ जाएगा देखिए 9 गुना 25 बटा में 4, ठीक है। 9 गुना में 25 बटा में 4, और 25 को 9 से जब गुना कीजिएगा तो आएगा 225 बटा में 4, और इसको जब काटिएगा 225 बटा में 4 को काटिएगा तो आपका आएगा देखिए 56.25%, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, दिख रहा है ना, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल यही आएगा, कोई 55.25% ये हो जाएगा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस टॉपिक में जो मैंने लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस को आपको समझाया वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किसी को कोई डाउट अगर हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए रोहित मैथ क्लब, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आपको आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।